कहानी शुरुआत होती है एक छोटे से धुंधले से और उदास दिखने वाले एक शहर से। इस शहर के बाहर के इलाके में वर्षों पहले एक सर्कस हुआ करता था, जो एक एक्सीडेंट के बाद वह हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सीन सेट होता है प्रेजेंट में। हमारा फिल्म का मेन लीड रोल हीरो अपने तीन दोस्तों के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता है। रास्ते पे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो मदद के लिए ढूंढते हुए एक अजीब सा टाउन में दाखिल देता है। उस टाउन में कदम रखते ही उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सड़कें सूनी है, घर के दरवाजे बंद है और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पहरा हुआ है। मदद की तलाश में घूमते घूमते ये चारों दोस्त टाउन के बीचों बीच उस पुराने खंडर हो चुके सर्कस पर पहुंचते हैं। तभी उसे अचानक चारों तरफ से लाइट जलती है और अचानक लाउड स्पीकर पर एक डरावना और पुराना म्यूजिक बजता है। तभी अंधेरे में से तीन आदमी निकलते हैं। तीनों नकाबपोश जोकर होते हैं। उनके चेहरे पर एकदम डरावना मास्क और हाथों पर धारदार हथियार। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके हाथों पर पतले पतले मजबूत स्टील के तार होते हैं। इससे पहले कि ये दोस्त कुछ समझ पाते, एक जोकर तेजी से आगे बढ़ता है और ग्रुप की एक लड़की को गले में तेजी से तार को फंसा देता है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाकर भी चिल्ला नहीं पाती। लेकिन वो जोकर अपनी उंगली को किसी कठपुतली की तरह हिलाता है और वो लड़की हवा में ऊपर खींची चली जाती है। देखते ही देखते वह टेंट की एक छत से एक कठपुतली की तरह लटक जाती है। बाकी बचे तीन दोस्त डर के मारे बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन वह टाउन पूरी तरह से एक भूलभुलैया बन चुका होता है। वो जिस भी गली में जाते हैं, सामने कोई न कोई जोकर खड़ा उसे मिलता है। यह कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आता है जो दोस्तों को मरे हुए होते हैं। जोकर उनके शव को फेंकते नहीं है, बल्कि उसका पोस्टमार्टम करके उन मरे हुए दोस्तों के हाथ और पैर को बांधकर अधिकतर से उसे जिंदा इंसान की तरह नचाते हैं। यानी कि अब हमारे मेन लीड रोल लड़का को अपनी जान बचाने के लिए न सिर्फ जोकर से बल्कि अपने ही उन दोस्तों से लड़ना पड़ रहा है जिन्हें जोकर अपने इशारे पर हमला करने के लिए तैयार किए हैं। भागते भागते मेन लीड रोल लड़का और उसके बचा हुआ दोस्त दोनों एक पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं। उसे लगता है कि वे अब सेफ है, लेकिन वहां उस टाउन में एक शरीफ पुलिस मिलता है उसे। वह पुलिस उन्हें सांत्वना देता है और पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीते हैं उन्हें चक्कर आने लगता है। तभी वह पुलिस धीरे से मुस्कुराता है और अपना चेहरे से अपना मास्क को निकालता है। उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वही मुखिया जोकर था। असल में इस टाउन का कोई वजूद ही नहीं था। यहाँ पुराना टाउन एक जाल बुला हुआ था जिसे एक साइको जोकर ने बाहर से आने वाले मुसीबतों को अपनी कठपुतली बनाने के लिए इस्तेमाल कर। हमारी मेन लीड लड़की को होश जब आता है, वो देखती है कि वो एक बड़े से स्टेज पर खड़ी है। उसकी शरीर पूरी तरह से तार से बंधा हुआ है। वो अपने मर्जी से हिल भी नहीं पा रही है। सामने अंधेरे में थिएटर में बैठा हुआ वह जोकर ताली बजा रहा है और वो लड़की चाहकर भी रो नहीं पा रही, क्योंकि उसके चेहरे पर जबरदस्त एक हंसता हुआ जोकर का मुखौटा लगाया गया है। इसी खौफनाक मंजर के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाता है।